हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज मैं आपके लिए मैथ्स की एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसको बोर्ड मास कहते हैं। तो आज मैं आपको टॉप 5 प्रश्न कराऊंगा बोर्ड मास की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बोर्ड मास का जो अर्थ होता है, अगर गणित को सीखना तो आपको पहले बोर्ड मास सीखना पड़ेगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना, तो सबसे पहले आपको एक छोटा वाला ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, उसके बाद मंझला और उसके बाद बड़ा वाला। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। तो ब्रैकेट के बाद आपको गुणा, जिस भी सवाल में अगर आपको ब्रैकेट मिलता है तो उसमें आपको उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब जोड़ना और एस का मतलब घटाना होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना, उसके बाद डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो ये पहला प्रश्न है 2/5 का 15/16 भागित 3/8 प्लस 15। तो ये क्या होगा? पहले आप इस वीडियो को रोककर इसको हल करें, उसके बाद इसका आंसर देखें। तो इसको जो हल करने का तरीका है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, जो नियम है बोर्ड मास में, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए आपको ये 3 से 3 पंजे 15 और 8 से 8 दूनी 16 और इधर से आपको का उठाना पड़ेगा, का मतलब गुणा और 2/5। इस 2 से इस 2 को काट दो और इस 5 से इस 5 को काट दो, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर 1। तो 1 का जब गुणा करें तो 1 का 1 ही होगा, तो 1 + 15, तो आपका आंसर जो है 16। एक बार और समझ लीजिए, 3 से 15, 3 पंजे 15 और 8 से 8 दूनी 16। तो ये 2 से ये 2 कट गया और 5 से ये 5 कट गया, तो यहाँ पर आपका बचा 1 और इधर 15 और आपका आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/16 माइनस 3 × 5। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1664 और इधर माइनस का और 3 पंजे भागित के बाद आपको गुणा करना, तो 3 पंजे 15। तो ये आपका 15 में से 4 जाएगा तो 11। ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 1664 और 3 पंजे 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 सहित 2/3 प्लस 2 सहित 3/5 प्लस 7 सहित 1/4। तो आइए इसको किस तरह से हल करते हैं। इस तरह के सवाल में आपको सबसे पहले जो आगे की संख्या है, जैसे 16 दिख रही, प्लस का 2 प्लस का 7, तो यहाँ कुछ साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस ही है, ये प्लस ही है। तो इनको पहले आपको अलग कर लेना होगा। जैसे 16 + 2 + 7, तो 16 + 2 18, 7 25।
तो ये 25 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 2/3 को पहले उतारो, 3/5 प्लस 1/4। अब आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये 3, 4 और 5, तो ये 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसा उतार लो, ये 3, फिर 2 एकम 2, फिर आपका बचा 5 और 3, फिर 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 7। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। इस एलसीएम को यहाँ पर रखो। अब इसका भाग इसमें दो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 का 0 और ऊपर का गुणित मिला 2। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह उतारो, 5 एकम 5, यहाँ पर आपका एक बचा तो 5 दूनी 10, 12 पंजे 7 और मल्टीप्लाई में 3 कर हो। ये 4 है तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो ये 15 आपका हो गया और इसके मल्टीप्लाई में 1, तो 20 दूना 40, इनको ऐड कर लो, 12 ત્યાં 36 और 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब इनको अगर अपन ऐड करते हैं, 5 और 6 11, हासिल बचा था 1, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये हमारा 91 आ गया, 91। तो जो ऊपर 91 और एलसीएम हमारा था 60 और इधर जो हमारा बचा था वो 25, तो ये हमारा आंसर। इसको एक बार और समझ लीजिए, 16, 2 और 7 को आपको पहले जोड़ना है, जो कि आपके 25 हो रहे थे। इसके बाद आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने 60 एलसीएम लिया, 3 का भाग इसमें दो, तो 20 बार, और ऊपर मल्टीप्लाई में 2 रखो। फिर 5 का अगर आप पहाड़ा बोलोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा, 5 दूना 10, तो 12 पंजे 60, ये 3। इसी तरह से आपको फिर 4 का इसमें करना, तो 15, 1560 और मल्टीप्लाई, इनको जब आप जोड़ोगे तो 20 दूना 40 और 12 ત્યાં 36, तो 40, 36 और 15, ये आपके 91 हो जाएंगे। तो ये 91 और नीचे 60 और पहले आपका जो 25 था, अगर ये कटता तो और नीचे आ जाता, बाकी ये कट नहीं रहा, तो इसका आंसर यही है। अगला प्रश्न है, 18 सही 3/4 माइनस 5 सही 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 12 सही 5/6। तो इसको किस तरह से हल करना है, पहले आपको बताया तो यहाँ पर अगर कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही होते हैं। तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस, तो 18 में से अपन यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 3/4 माइनस 2/3, पहले इनको हल करना है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 12, एलसीएम लेना और सिखा देते हैं एक बार, 4 और 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 ત્યાં 12, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। ऐसी संख्या जिसमें उसका डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर अपन 12 ले लिया। अब 4 ત્યાં 12, 4 का पहाड़ बोलो तो कितनी बार 12, तो 3 बार, और मल्टीप्लाई में ऊपर 3 उतार लो,
माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 3 छोक 12 मल्टीप्लाई 2। अब 3 तियां 9 और 4 दूनी 8, तो ऊपर आपका 9 में से 8 जाए तो 1 बचा, तो 1 और नीचे जो आपका एलसीएम था वो था 12 और इधर आपका जो था 13। अब आपको क्वेश्चन मार्क प्लस 12 सही 5/6, तो इसको 12 × 72 और 5 77/6 इस तरह से छोटा कर लो। क्वेश्चन मार्क को इधर ले आते हैं अपन, 13 सही 1/12, इधर भी माइनस का चिन्ह और यहाँ 77/6 था अपना। अब इसका गुणा इसमें कर लो, तो 12 में अगर आप 13 का गुणा करोगे तो 156 आएगा। 12 में 13 का गुणा करो तो 156 और 156 और 157, 157 में 12 आ जाएगा, माइनस में 77/6 ऐसा का वैसा उतार लो। -157/12 -77/6। अब इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 12 ही आएगा। 12 एकम 12 गुणित 157 या माइनस का चिन्ह माइनस का, फिर 6 में अगर 12 का दोगे तो 6 दूनी 12 गुणित 77। अब यहाँ आप क्या करोगे, 157 में 1 का गुणा करोगे तो 157 ही आएगा और माइनस 77 में 2 का गुणा करो तो 156 आएगा, यानी कि 157 में से आपको 156 माइनस करना है, तो आपका यहाँ पर 3 आएगा और 3/12 नीचे, तो 3 एकम 3, 3 छोक 12, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 गुणित 3 भागित 3 गुणित 4 - 3 + 0। तो इसको किस तरह से हल करना, पहले भाग करेंगे अपन, 3 एकम 3, इधर में मल्टीप्लाई 4 और इधर में मल्टीप्लाई 16, ये माइनस का 3 है और प्लस का 0। अब इसके बाद हमको गुणा करना है, तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे 4 और ये 16, तो 1664, माइनस का 3, तो 64 में से 3 गया तो 61, इधर प्लस का 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 61 हमारा आंसर। 3 में 3 का करेंगे तो 1 आएगा, इधर 16 गुणित 4, तो 4 एकम 4 16, तो 1664 माइनस 3 तो 61 आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सके।